हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है, जैसे खुशी का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की बातें, कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, जैसे इंसान के नेचर में होता है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। हम संसार में कुछ ज्ञानों को पाते हैं, कुछ ज्ञान को हम देते हैं। कवि का स्वभाव भी वैसा ही है। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत घूंट पीकर वह फिर से नए सफ़र पर चल देते हैं। जैसे कि हम किसी से सुख दुख बांटते हैं तो कोई हमें खुशी प्रदान करता है तो कोई हमें कुछ कमेंट भी करता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार यह संसार भिखारी नहीं है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं। क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है और यह बात उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। जैसे कि हम जिसको अपना समझते हैं वो हमारे लिए अपना होता है और हम जिसे पराया मान लेते हैं वो हमारे लिए पराया हो जाता है। वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं और इससे वे प्रसन्न होकर सदा चलते रहने चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।